आपने बचपन से लेकर अब तक कभी ना कभी किसी दीवार पर, किसी बुक में या किसी नारे में ये जरूर सुना होगा कि जल ही जीवन है। जिस पानी को हम रोज पीते हैं, नहाते हैं, पूजा में चढ़ाते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ वह पानी आपको जिंदगी नहीं धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा है, जिस पानी को आप अमृत समझकर पी रहे हैं वही आपके शरीर के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। वही पानी हमारी किडनी खराब कर सकता है, घुटनों को जाम कर सकता है, हार्मोन्स बिगाड़ सकता है और शायद वही पानी आपकी किस्मत तक को भी बदल सकता है। क्या पानी 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिलकर बना है, या उसमें छुपी है कोई चेतना, कोई ऊर्जा, कोई रहस्य? आज का वीडियो आपकी पानी पीने की पूरी आदत को बदल देगा और साथ ही आपको यह भी बताएगा कि पानी पीने का सही तरीका क्या है। पानी सिर्फ एलिमेंट नहीं, एक एनर्जी है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही पानी को जीवंत एलिमेंट मान चुके थे। ऋग्वेद में जल को अमृत कहा गया है और हमारी नदियों को माँ के समान पवित्र माना गया है। क्यों? क्योंकि पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, बल्कि शरीर, मन और चेतना को भी बैलेंस करता है। जब आप क्रोधित होते हैं, आपके शरीर का पानी भी प्रभावित होता है। जब आप खुश होते हैं, वही पानी अलग कंपन उत्पन्न करता है। अक्सर आपने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि खड़े होकर पानी मत पियो, घुटने खराब हो जाएंगे। लेकिन क्या इसके पीछे कोई लॉजिक्स छुपे हैं, कोई विज्ञान है? जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी तेजी से नीचे की ओर उतरता है, जिसकी वजह से शरीर उसे सही तरह से फिल्टर नहीं कर पाता है। कुछ आयुर्वेद विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है, किडनी पर अचानक लोड आता है। अगर हम लंबे समय तक इसी अवस्था में पानी पीते हैं तो जोड़ों पर असर पड़ता है। हालांकि आधुनिक मेडिकल साइंस में अभी तक कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि खड़े होकर पानी पीने से सीधे हमारे जोड़ प्रभावित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बैठकर पानी पीना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे डाइजेशन बेहतर होता है। यानी बैठकर धीरे धीरे पानी पीना शरीर के लिए अधिक सुरक्षित और संतुलित तरीका होता है। अब सवाल आता है, क्या पानी आपकी बातें सुनता है? साइंस कहती है पानी कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता है। लेकिन नया खुलासा ये है कि पानी सब कुछ सुनता है और याद रखता है। 1990 में एक जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसरू इमोटो ने दुनिया को हिला देने वाला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी के 2 अलग अलग सैंपल्स लिए। एक ग्लास को प्यार और धन्यवाद कहा गया और दूसरे को नफरत और गुस्से में बोला गया। उन्होंने दावा किया कि पानी में मेमोरी होती है। फिर उन दोनों ग्लास को फ्रीज करके माइक्रोस्कोप से देखा। परिणाम चौंकाने वाले थे। लव वाले पानी के क्रिस्टल सुंदर और हीरे जैसे थे, नकारात्मक शब्द वाले क्रिस्टल टूटे फूटे थे। तो अब आप सोचो, अगर पानी शब्दों से बदल सकता है तो हमारे शरीर का पानी, जो हमारी हर कोशिका में है, वह हमारी बातों और सोच से कितना प्रभावित होता होगा। मनोविज्ञान कहता है पॉजिटिव अफर्मेशन शरीर पर असर डालती हैं। इसलिए कहा जाता है भोजन ग्रहण करने से पहले प्रार्थना करो, पानी पीने से पहले ओम बोलो, गुस्से में कभी भी खाना मत बनाओ, क्योंकि पानी उस ऊर्जा को अब्जॉर्ब करता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि तरंगे पानी की संरचना में सूक्ष्म परिवर्तन करती हैं। यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि ध्वनि विज्ञान से जुड़ी प्रक्रिया है। हर धर्म में पानी का विशेष स्थान दिया गया है। गंगा जल को पवित्र माना जाता है, जिसे लोग अमृत के समान मानते हैं। मंदिरों में चरणामृत दिया जाता है, जिसकी सिर्फ 1 चम्मच औषधि के रूप में काम करती है और बड़ी से बड़ी बीमारी को काट सकती है। नमाज से पहले वुजू किया जाता है, क्योंकि पानी शुद्धि का प्रतीक ही नहीं, शुद्धि का माध्यम भी है। भारतीय परंपरा में तांबे के पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह पानी शरीर के दोषों को बैलेंस करता है। भारत में सदियों से तांबे के लोटे और मिट्टी के घड़े का उपयोग होता रहा है। आपने अब भी देखा होगा, ऋषि अपने साथ तांबे का लोटा रखते हैं। तांबे के बर्तन में पानी रखने से ओलिगोडायनामिक इफेक्ट होता है।
कॉपर में एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कुछ बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। रिसर्च बताती है कि तांबे के बर्तन में 8 से 10 घंटे रखा पानी हानिकारक जीवाणुओं को कम कर देता है। वहीं मिट्टी का घड़ा पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा करता है और हल्का अल्कलाइन बना देता है। अब सबसे खतरनाक हिस्सा उन लोगों के लिए जो बड़े चाव से प्लास्टिक बोतल्स में पानी पीते हैं। इन बोतल्स में अक्सर BPA और थैलेट्स पाए जाते हैं। हाल ही के रिसर्च के अनुसार ये हार्मोन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। लंबे समय से इन बोतल्स के यूज से फर्टिलिटीज इश्यू आ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, PCOD की समस्या बन सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, हर प्लास्टिक बोतल समान रूप से हानिकारक नहीं होती। फिर भी गर्म पानी प्लास्टिक बोतल में रखना या बोतल को किसी कारणवश धूप में छोड़ना खतरे को बढ़ा सकता है। इसलिए जितना हो सके पानी पीने के लिए हमेशा तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें। आयुर्वेद में उषा पान का महत्व बताया गया है। सुबह उठकर खाली पेट बैठकर पानी पीना पाचन क्रिया को एक्टिव करता है, लेकिन बिना ब्रश किए पानी पीने से अल्सर ठीक हो जाते हैं, ऐसा हमारे वेद पुराणों में वर्णित है। सुबह का पानी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकता है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है। परंतु यदि आपको गैस्ट्रिक समस्या या कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब सबसे गहरा रहस्य, क्या पानी आपकी किस्मत बदल सकता है? सीधे शब्दों में कहूँ तो हाँ, अगर आप इसे समझदारी और सही तरीके से इसका उपयोग करें। पानी को एक संकल्प के साथ पिए, ग्लास हाथ में लेकर मन ही मन कहें, यह पानी मेरे शरीर और जीवन में शांति और सफलता लाए। सूरज की रोशनी में रखा जल भी हमारी चेतना जागृत करता है। सुबह के सूर्य में रखा पानी शरीर को ऊर्जा देता है। पानी सिर्फ शरीर को नहीं, आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। जब आप पानी पीते समय शांत रहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, बैठकर धीरे धीरे पीते हैं, तो आप सिर्फ पानी नहीं, एक सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर रहे होते हैं। वाटर इज कॉन्शियस, ये बेजान चीज नहीं है, ये एक जिंदा गवाह है इस धरती का इतिहास का। अगली बार जब आप पानी का ग्लास उठाएं तो उसे सिर्फ अस्टू मत समझना, वो आपकी हर बात सुन रहा है। आज से 3 चीजें बदल दीजिए। बैठकर धीरे धीरे पानी पिए, प्लास्टिक से बचें, पानी पीते समय सकारात्मक भावना रखें और याद रखिए पानी ही जीवन है, पर सही तरीके से पिया गया हो तो। आपका शरीर एक चलता फिरता जल मंदिर है, आपके शब्द मंत्र हैं, आपकी सोच तरंग है और पानी आपके जीवन का मौन साक्षी। अगर यह रहस्य आपको गहरा लगा तो इसे केवल सुनिए मत, आज से अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि पानी को बदलना आसान है और जब पानी बदलता है तो जीवन बदलता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने पानी से बात करने के लिए? कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है पानी में जान होती है? और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले सीक्रेट्स के लिए द डिवोशनल वे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सच हमेशा गहरा होता है। धन्यवाद।